जनरली सिटी का गोलकीपर अपने सेंटर बैक्स को शॉर्ट पास दे रहा था। बोथ फुल बैक्स हाई एंड वाइड खेल रहे थे। चेल्सी फ्रंट टू के साथ प्रेस कर रही थी, लेकिन चेल्सी के फ्रंट टू डेडिकेटली प्रेस नहीं कर रहे थे और उसकी वजह से सिटी के सेंटर बैक्स को काफ़ी टाइम मिल रहा था बॉल पर और वो इजीली बॉल प्रोग्रेशन कर रहे थे। चेल्सी के फ्रंट टू वार्नर और लुकाकू सिटी के सेंटर बैक्स को प्रेस नहीं कर रहे थे और उसकी वजह से गोलकीपर और दोनों सेंटर बैक्स को काफ़ी टाइम मिल रहा था बॉल प्रोग्रेशन करने के लिए। बर्नार्डो सिल्वा और रोड्री सिटी के लिए डबल पिवट के रोल में खेल रहे थे। सिटी डबल पिवट्स के साथ खेल रही थी। बर्नार्डो सिल्वा मिडफील्ड से ड्रॉप करके रोड्री के साथ एज ए डबल पिवट के रोल में खेल रहा था। बोथ फुलबैक्स हाई एंड वाइड खेल रहे थे। चेल्सी की मिडफील्ड काफ़ी डिफेंसिव थी। ओनली कोवाचिच जो मिड में काफ़ी ऑफेंसिव था और उसकी वजह से सिटी के मिडफील्डर बॉल इजीली रिसीव कर सकते थे और बॉल इजीली रोटेशन कर रहे थे। सिटी ओपन प्ले में बैक थ्री के साथ खेल रही थी। काइल वॉकर ऑलमोस्ट थर्ड सेंटर बैक के रोल में खेल रहा था। कैंसेलो फ्लैंक पर काफ़ी हाई पुश कर रहा था। चेल्सी के फ्रंट टू काफ़ी नैरो डिफेंडिंग कर रहे थे और उसकी वजह से जो सिटी का पिवट था रोड्री, उसको पासिंग लेन कट हो गई थी और उसकी वजह से सिटी के सेंटर बैक्स वाइड से गेम बिल्ड कर रहे थे। सिटी बैक थ्री के साथ खेल रही थी। काइल वॉकर ऑलमोस्ट थर्ड सेंटर बैक, कैंसेलो फ्लैंक पर हाई पुश कर रहा था। कांते ऑन आइवरिक लेपोर्ट, कोवाचिच ऑन काइल वॉकर, केडीबी और फोर्डेन इन बिटवीन लाइन ड्रॉप कर रहे थे और उसकी वजह से चेल्सी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जॉर्जिनियो मिडफील्ड में अकेला डीप था और उसकी वजह से वो उन दोनों में से किसी एक को ही ट्रैक कर सकता था और उसकी वजह से फोर्डेन और केडीबी इजी बॉल पास रिसीव कर सकते थे और फर्दर प्रोग्रेशन कर सकते थे। केडीबी बिटवीन द लाइंस खेल रहा था और चेल्सी के मिडफील्ड और डिफेंस के बीच काफ़ी स्पेस था और उसकी वजह से अगर उसको बॉल मिलती तो इजीली टर्न कर सकता था और फर्दर प्रोग्रेशन के लिए बॉल आगे पास कर रहा था। चेल्सी सेंट्रली ज़्यादा कॉम्पैक्ट थी। वाइड जोन में चेल्सी काफ़ी प्रोटेक्टिव नहीं थे। जब भी फ्लैंक पर बॉल जाती थी तब एस्पिलिक्वेटा के साथ 2 वर्सेस 1 सिचुएशन बन रही थी। अगर वो कैंसेलो को प्रेस करने के लिए आगे जाता तो ग्रिलिश के लिए डिफेंस के पीछे काफ़ी स्पेस बन जाता था और वो स्पेस में केडीबी या फिर ग्रिलिश जाके वहाँ से इजी क्रॉसेस डाल सकते थे पेनल्टी बॉक्स में। मैन सिटी वाइड जोन में ट्रायंगल बनाकर खेल रही थी। फोर्डेन अपनी नेचुरल पोजीशन छोड़कर कैंसेलो और फोर्डेन को सपोर्ट करने के लिए वाइड ड्रैग हो जा रहा था और उसकी वजह से कांटे को वो वाइड जोन में इजीली डोमिनेट कर सकते थे। जब चेल्सी डीप से गेम बिल्डअप प्ले करती थी तब चेल्सी के बैक थ्री वाइड स्प्लिट हो जा रहे थे और जॉर्जिनियो सोल पिवट था चेल्सी के लिए। सिटी के फ्रंट थ्री मैन टू मैन प्रेस कर रहे थे। सिटी के फ्रंट थ्री तीनों सेंटर बैक को मैन टू मैन प्रेस कर रहे थे। बात करते हैं जब चेल्सी के पास बॉल पोजीशन होती तब उनका बिल्डअप प्ले कैसे होता। चेल्सी के बैक थ्री स्प्लिट हो जा रहे थे। सिटी के फ्रंट मैन टू मैन प्रेस कर रहे थे। वॉकर और केडीबी प्रेस करने के लिए आगे आ रहे थे। जॉर्जिनियो चेल्सी के लिए सोल पिवट था। मैन सिटी के फ्रंट थ्री चेल्सी के बैक थ्री को मैन टू मैन प्रेस कर रहे थे। जब भी गोलकीपर पिवट्स जॉर्जिनियो या फिर कोवाचिच को बॉल देता था तब केडीबी दाएं या बाएं जाकर कोवाचिच या फिर जॉर्जिनियो को कवर करता था और उसकी वजह से सेंट्रली बॉल प्रोग्रेशन नहीं हो पा रही थी और उसकी वजह से मेंडी लॉन्ग बॉल या फिर अपने विंग बैक्स को बॉल दे रहा था। मोस्ट ऑफ दी गेम चेल्सी का यही गेम प्लान था। गोलकीपर मेंडी एरियल बेल दे लुकाकू या फिर वर्नर और लुकाकू 1-2 करके डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड रन बनाकर वहां से गोल करे। काइल वॉकर के प्रेसिंग में ज्वाइन होने से मैनचेस्टर सिटी के पास 2 वर्सेस 3
नंबर एडवांटेज था मिडफील्ड में। ओवरऑल सिटी अच्छा प्रेसिंग कर रही थी और इसकी वजह से चेल्सी पीछे से गेम बिल्ड नहीं कर पा रही थी।